करता है आपके कैरेक्टर पे। वैसे मोस्टली देखा जाए बोल्ड का, तो जब तक आपका लीड ना हो कैरेक्टर, तो आपका 1 या 2 दिन का मैक्स टू मैक्स होता है। रहता है। हाँ, बाकी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हो और उन्होंने मतलब फिक्स किया है कि 5 दिन का शूट है, वो आपको मतलब किसी न किसी कैरेक्टर में डाल दे, तो आपका वो बढ़ सकता है। और बाकी नहीं, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होता अनटिल अनलेस तुम लीड में हो। और मैंने सुना कि एक दिन में तकरीबन 2-3 पार्ट निकाल देते हैं वो। 2-3 पार्ट तो नहीं, बट हाँ एक एपिसोड निकलता है उसमें, मतलब कोई कोई 1 दिन में कंप्लीट करता है, कोई 2 दिन में करता है। एपिसोड्स के मतलब हिसाब से होता है। एपिसोड के हिसाब से होता है मतलब। लेकिन मैंने जहाँ तक ये सुना है कि क्योंकि इसमें कोई कहानी तो होती नहीं है, क्योंकि लोग जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि उनको इज्जत मिलती, इनको नहीं मिलती, बस मे भी ये भी रीज़न हो सकता है। हाँ, कि कोई स्टोरी नहीं होती, कोई स्टोरी नहीं है। सही बात है। बस अगर ठीक है, वो कुछ ना कुछ डाल दिया, बस ठीक है। हाँ, आधे घंटे का एपिसोड है तो 20 मिनट तो उनका सीन चलता सीन है। ही चलता है 20 मिनट। तो ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं लगता आपको कि यार? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लगता है। मतलब ये समझ लो कि मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करवाते हैं। लाइक आपको 10 से 15-20 मिनट का सीन चाहिए, उसको आप कम से कम 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा लगेगा आपको। मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन तो नहीं, ऐसे नहीं, एकदम और वाइल्ड एक्सप्रेशन दो और बोल्ड एक्सप्रेशन दो। मतलब यार इंसान कितना एक्सप्रेशन देगा, जितना उसका मतलब जितना वो दे सकता है उतना ही देगा ना। ज़बरदस्ती एकदम खतरनाक वाला दिखाओ, वो मेरे से नहीं होता। मतलब 1-1 घंटे 1.5 घंटे उनका होता है ये चीज़ें, तो जो बहुत शूट करते फ्रस्ट्रेटेड है हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा। ऊपर से सेट पे 15-20 लोगों के सामने बोल्ड करना, यार वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, अब तो अब मैंने 2 लोगों से पहले ही बात करी है, जब पॉडकास्ट में ही है, कि उन्होंने बोला कि अब जब बोल्ड सीन होता है कि वो एक रूम में, मतलब एक रूम बेड सीन है तो रूम में लेके जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्टर और डीओपी रहता है और कोई नहीं रहता। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं हुआ। मतलब डायरेक्टर डीओपी से उनकी सारी टीम्स होती है, 10-15 5 इतने तो लोग होते ही हैं। कभी कभी होता होगा कि 1-2 लोग, लेकिन मोस्टली मैंने जहाँ देखा वहाँ पे 10-15 लोग होते ही हैं। और शूट के बीच में कभी आपके साथ कोई बदतमीजी हुई? बदतमीज़ी भी मतलब लाइक ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ऐसा होता है कि ठीक है, कभी कभी ऐसा बंदे मिल जाते हैं कि कभी लड़की ही नहीं मिली होगी, मतलब आज तक कभी मिलेगी नहीं, जो जितना करना कर लो, अभी कसर निकाल लो, ऐसे भी लोग मिले हैं। ऐसा क्यों? हाँ, अरे एक बंदा मुझे मिला था ऐसे शूट पे, मतलब अच्छा खासा, मतलब वो टीवी एक्टर है, सीरियल वगैरह करता है, तो मतलब बोर्ड में मतलब लिटरली ये सीन हुआ था। उस टाइम मैं रैबिट का ही कोई वेब सीरीज़ कर रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक लड़का मेरे साथ था जो शूट कर रहा था, ठीक है। और दूसरा जो बंदा था वो उसके साथ आयुषी भौमिक थी। तो उस बंदे ने ये बोला कि मुझे पार्टनर चेंज करना है, कि मुझे मोनिका के साथ करना है और इस लड़की को उधर भेज दो। तो अब उसका जो भी सेटिंग वेटिंग था, ठीक है, तो मैं उधर चली गई। वो बंदा मतलब लिटरली हार्ड कर था, मतलब जो सीन कर रहा था ना, वो निचोड़ना, नाखून लगाना, ओहो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया। अच्छा, रियल में मतलब वो किस भी ऐसे करता जैसे मतलब घुस गया पूरा मुंह के अंदर, ऐसा लग रहा था लिटरली। मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब इसको कभी लड़की नहीं मिली यार, पहली बार लड़की को किस कर ऐसा लग रहा। मैंने उसको सुना दिया मैंने। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आई, रात को इसके बाद पार्टी वार्टी हुई थी, रात को बहुत पिया हुआ था वो। मैं सो रही थी, एकदम से मेरे कमरे में आ गया वो, और मैं नींद में थी। मैंने बोला मुझे बात करनी है। मैंने ये कहा टाइम बात करा के 2 बजे, मैंने कल बात करना, नहीं अभी बात करनी है। मैंने हाँ बोलो। कहता कि मैं तुम्हारे को सीरियल में बात करवा दूंगा, कंटिन्यूटी में अच्छा काम दिलाऊंगा, और देखो तुमको पता है क्या होता है इंडस्ट्री में ऐसा वैसा, तो तुम ये मेरे साथ ऐसा वैसा, मतलब मेरे से कल मिलना, मैं तुमको मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है ये चीज़ें। कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हाँ, तो मैंने मतलब बोल दिया बाहर, मतलब मैंने उसको मतलब बोला जाने के लिए, जा ही नहीं रहा था। मैंने उसको ना भगा दिया ऐसा करके, मैंने ठीक है जाओ अभी निकलो बस यहाँ से, ऐसे मैंने भगा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट उसमें को इतना करते, सेट पे बहुत ज़्यादा परेशान करते। तो ये तो इरिटेटिंग पार्ट हो गया। कोई फनी सीन हुआ है कुछ? फ़नी सीन भी हुआ, मतलब फ़नी भी था वो सीन, लेकिन थोड़ा मुझे, मतलब मैं ऐसी लड़की नहीं हुई कि मैं किसी का बुरा करूँ या फिर मैं किसी के लिए मतलब बुरा सोचूं, तो मैं उससे उस चीज़ को इतना फ़नी नहीं लेती। मैंने ठीक है ओके मैंने निपटा दिया उस सीन। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा शूट हो रहा था सूरत में, तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से सेट लगाया रात को 3 बजे कि अभी हमको शूट करना है। तो मेरा शूट स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ, सामने वाला बंदा जो था, आई गेस वो फ्रेशर था। अच्छा, मतलब नया नया आया हाँ, उसने कभी सीन किया नहीं था। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो सीन ऐसा था कि मुझे उसके ऊपर जाना था, मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो अब मैम ने बोला कि चलो ठीक है, वो हम्पिंग वाला जो सीन था वो करो, और मैं मतलब अनकंफर्टेबल हो रही, मैं कैसे करूँ, मतलब मैं कैसे मतलब वो चीज़ करूँ, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं थोड़ी ना ऐसी बैठी रही, मेरा मतलब माइंड थोड़ा वैसा रहा। तो मैम कह रही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ,
तो मैंने मैम को साइड में, ना मैम थोड़ा मुझे चुभ रहा है कुछ तो मैं नहीं कर सकती, तो मैम मतलब तो मैम भी हंसने लगी, तो मैंने ना ये चीज़ साइड में जाके बोली ताकि लड़के को भी अनकंफर्टेबल ना लगे, तो मैंने क्या करा, सबके सामने, हाँ एम्बेरस ना हो, तो मैंने क्या करा, एक सिगरेट जलाई, मैंने उस लड़की को बोला, मैंने फर्स्ट टाइम है आप तुम्हारा, बोला हाँ फर्स्ट टाइम, मैंने कोई नहीं, मैंने एक सिगरेट पियो, तो उसने सिगरेट पिया, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, कुछ नहीं ठीक है नॉर्मल है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मैम ने उन्होंने मतलब उसके पैंटी के अंदर कपड़ा डाल दिया उसके बाद वो सीन हुआ, मैंने बस ठीक है निपटा दो ये सीन, मतलब ख़त्म करो बस, मैंने जैसे जैसे ख़त्म किया बस उस सीन को। लोग मतलब अगर हम्पिंग शॉट अगर ऐसे लेना होता है तो जहाँ तक मैंने सुना है कि हम्पिंग सिर्फ तुम्हें ही दिखाना होता है, तुम्हारा रिएक्शन आएगा आगे पीछे से, है ना। तो ये तो बहुत सिक्योर होता है कि मतलब मैंने कई लोगों से सुना है कि नहीं ऐसा लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते, वो कैमरा यहाँ नीचे लगता है और शॉट निकल जाता है और बैग का हल्का फुल्का चीट करके वो निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ चीट ही होता है, रियल में तो कुछ होता नहीं है, मतलब हाँ होता है कि लड़का कभी ऊपर होता है कभी लड़की ऊपर होती है, तो वो सारा चीट शॉट ही होता है, वो उस तरीके से दिखाते हैं कि सामने वाले को लगे कि वो रियल है, लेकिन जो कर रहा है उसको पता है कि वो रियल नहीं है, अगर वो रियल होता तो वो वेब सीरीज नहीं होती, वो कुछ और ही होता। कुछ और होता है, बिल्कुल सही है। जब आपने ये डिसीजन लिया छोड़ने का कि यार, तो आपने पक्का डिसीजन बनाया हुआ है कि मुझे नहीं करना भी? नहीं मैंने छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन मुझे कम बजट में नहीं करना, मुझे अगर क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे बजट मिलेगा तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए मुंबई? मैं लास्ट ईयर ही आई थी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा अभी लास्ट मतलब 2 साल हुआ? 1 साल हुआ? 1 साल ही हुआ है अभी बस। इससे पहले क्या कर रही थी, कहाँ पे थी आप? इससे पहले मैं नोएडा में रहती थी, वहाँ पे मैंने मतलब मॉडलिंग करी है 4-5 साल, तो वहीं पे मैं उस टाइम वहाँ पे इतना एक्टिंग का मतलब स्कोप नहीं था वहाँ उस पे, टाइम तो पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ शायद स्कोप भी नहीं था और शायद मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे वहाँ पे नोएडा में, तो मैंने वहाँ पे मतलब एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब फर्स्ट टाइम नोएडा आई तो लॉकडाउन लग गया था। अच्छा हाँ लॉकडाउन के टाइम पे आई थी, तो मैं 4-5 महीना एक ही फ्लैट पे 2 BHK में अकेले रही थी 4-5 महीने मैं अपना। 1 RK में था फंसा हुआ। हाँ मेरा उस टाइम पे कुछ सेविंग था 10-20 हज़ार रुपये, उससे मैंने 4 महीने चलाया अपना, उसका मतलब गैस वैस खाना वाना जो होता था घर पे होता था, तो उससे मैंने मैनेज किया। लॉकडाउन लगा था 2020 में? 20 में लगा था, हाँ सॉरी 20 में लगा था, तो उसके वही 1-2 साल मैंने हाँ वहाँ पे 6-7 महीने मैंने काटा। उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब मैं घर नहीं जा पा रही थी क्योंकि सब बंद हो गया था, बसेस ये सब, तो मुझे वहीं मैनेज करना था, जैसे उन्होंने वहाँ पे मैनेज किया, जब बसेस वगैरह खुली तब जाके मैं अपने घर गई, मतलब मैंने अकेले 5-6 महीने काटे और 2 BHK में जैसे काटे मुझे पता है, मुझे इतना डर लगता था रात को, इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आती थी, मैं सो नहीं पाती थी। एक बार क्या हुआ वहाँ पे, मैं मतलब वो 2 BHK टाइप था एक्चुअली, वो जो एरिया ना 137 एरिया, वो वहाँ पे पहले शमशान थे पूरा, अच्छा वहाँ पे वो फ्लैट्स बने थे, मतलब अगल बगल शमशान था कि शमशान पे ही फ्लैट? शमशान के ऊपर ही फ्लैट बना हुआ था। बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं अब क्या मतलब रात को मैं मतलब जैसे स्टार्टिंग में मुझे आवाज़ें नहीं आती थी, एकदम से मुझे ना रात को आवाज़ आने लगी, तो मतलब मैं मतलब डर सी गई, मेरे को स्टार्टिंग में ये था कि ठीक है जब भी मुझे डर लगता है तो मैं चाकू रख के सो जाती हूँ सिराने के नीचे। तो अगल बगल कोई रहता नहीं है उस टाइम पे लॉकडाउन में? सब वहाँ पे जितने भी थे ना वो सारे मतलब लड़के थे जो बाहर से पढ़ने के लिए आते थे या सब, तो वो सब घर चले गए थे अपने, तो वो पूरा ऑलमोस्ट खाली ही था वो अगल बगल में। तो एक बार ऐसे ही हुआ रात के टाइम, मतलब मेरा क्या हुआ, मैं जैसे रूम में थी अपने, मेरा एकदम से ना दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। अरे अब मैं सोचूं लॉक कैसे हो गया ये चीज़, मतलब कोई रह नहीं रहा है, कोई अगल बगल में कोई लॉक कैसे हो सकता है। उधर अच्छा हुआ कि मेरा बाथरूम का दरवाज़ा खुला, तो मैं वहाँ से घूम के गई और मैंने घूम के देखा लॉक है बाहर से, मतलब ये लॉक कैसे हो सकता है, मतलब रूम लॉक हुआ, हॉल का हाँ नहीं? वो हॉल लगता है, लेकिन मैं जिस रूम में बैठी थी ना वो रूम लॉक हो गया, मैं कैसे घूम के रूम लॉक कैसे हो गया, फिर मैंने ना वो लॉक खोला, फिर मतलब रोने की आवाज़ें, किसी के भागने की आवाज़ें, तो फिर मैं अंदर अपना मतलब फ़ोन में चला रही थी, फिर जैसे मुझे आवाज़ आई 1 घंटे बाद, फिर मैंने बाहर गई तो दरवाजे के सामने खून के छींटे पड़े हुए थे, खून के छींटे पड़े थे, लिटरली खून के छींटे पड़े हुए थे। मतलब रूम के बाहर या हॉल के बाहर? रूम के बाहर खून का छींटा पड़ा हुआ था पूरा। बाप रे। उसके बाद तो मैं चाकू रख के सोई, मैं कैसे जैसे मैंने निकाला, मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं रात भर नहीं सो पाती थी। तो दिल्ली में कोई दोस्त तो होगा? नहीं था, कोई नहीं था, अकेले। अकेले? तो फिर वो खून साफ किया तुमने पूरा सब, क्या किया होगा? हाँ खून साफ किया, उसका मैं चाकू रख के सोती थी अपने पास रात को जब सोती थी।